हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए 69th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट 8 नंबर। और इसके पहले हम 1 से 7 तक आ चुके हैं। आप देख रहे हैं, जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। देखिए, आप 69th बीपीएससी का दे रहे हैं एग्जाम, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम मैनेज कैसे करना है और कैसे प्रश्न को हैंडल करना है 2 घंटे के अंदर, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप देखे नहीं है, इसी चैनल पर अपलोड है, तो जाके देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर जो 5 है और 7, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न बहुत आने का चांस है, तो आप लोग उसको देखिएगा। वैसे तो है सारा ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप सारा नहीं देख पाते हैं तो जितने का है उसका लास्ट वाला देखिएगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर दिया है। तो लास्ट में उसके करंट अफेयर दिया है, उसको देख सकते हैं। और चलिए 7 का कंप्लीट देख लीजिएगा और 8 का जो करा रहे हैं इसका। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 ईस्वी में जो हुआ था, किस राज्य में हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रावणकोर, केरल के त्रावणकोर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सब रिपीटेड प्रश्न ही इसमें ज़्यादातर कराया गया है, तो आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग के लिए ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। इस प्रश्न में देखिएगा एग्जाम में कि नहीं पूछा है कि है पूछा है, इससे मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर होगा टी.एस. अलकॉट। तो निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो अलकॉट का नहीं था। ठीक है, और इनका था एस. सुब्रमण्यम अय्यर का था और एनी बेसेंट का था। नेक्स्ट देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ए, अरविंद घोष ने। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष जी ने। ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केसरी धरलू नायडू ने। नेक्स्ट, भारत में किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के द्वारा लाया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, कई बार अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछा गया, तो इसका डिटेल भी आप लोग जानना जरूरी है, जान लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उपरोक्त कथन किस मराठा पेशवा का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम। सिखों के किस गुरु ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका आंसर होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आता है, तो इसको देख सकते हैं, लूसेंट में अच्छे से दिया है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर होगा बी, पैंथिंग लॉरेंस ने। नेक्स्ट, फरवरी 1932 में किसे दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई गई थी। इसका आंसर होगा बीना दास, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना लगान परिषद यानी बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर होगा सी, जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, देवघर जिले के रोहिणी नामक ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना के किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 32वीं, आंसर बी सही हो जाएगा। आप लोग इसको देखते जाइए, इसमें प्रश्न रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर होगा सी, 1906 में। देखिए, इसके बारे में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे। इसका आंसर होगा सी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट, सम्मति आयु अधिनियम 1891 यानी 1891 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था। तो इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड लैंसडाउन के। इसके बारे में पूछा गया है, विडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी होगा, महादेव गोविंद रनाडे। देखिए, इनके बारे में कई बार पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य असंवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी थी। तो इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड बर्केनहेड। नेक्स्ट, भारत में प्रथम तार लाइन कहाँ शुरू की गई थी। तो इसका आंसर ए होगा, कलकत्ता से आगरा के बीच। नेक्स्ट, किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 72 ईस्वी के मध्य के कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, के.एम. पन्नीकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो इसका आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट,
किस मध्यकालीन शासक ने जब्ती प्रणाली को लागू किया था? तो इसका आंसर होगा सी, अकबर। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? तो इसका आंसर सी होगा, कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अठावने यानी अस्थवन या अथवन विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्व विभाग से। देखिए प्रशासन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आता है प्रश्न। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, शेरशाह। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, जफर खां। आईन अकबरी के अनुसार बिहार सुबह कितने सरकारों यानी भागों में विभक्त थी? तो इसका आंसर होगा सी, 7। नेक्स्ट, इक़्तिदारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलबन। बलबन के बारे में बहुत पूछा जाता है। प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट, वेनसोंग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर सबसे प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मथुरा। ये पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर होगा बी, पतंजलि। ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी सारा सुमेलित है। चेदी का सुक्तिमती होगा, अस्मक का पोटली यानी पोतन होगा और कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा। देखिए यूट्यूब चैनल पर, कई यूट्यूब चैनल पर ये इसको ट्रिक से बताया गया, राज्य एवं राजधानियाँ। उसको ट्रिक से आप लोग याद करेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये पूछता है, एक प्रश्न इससे आता है, तो आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर होगा राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आदि यानी ऐतिहासिक युग। पूछा भी जाता है ये। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये भी कई बार पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, पुलकेशिन द्वितीय। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हकीम खान। सी आंसर सही होगा, ये भी पूछा गया प्रश्न। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरहत। ये भी पूछा गया है, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक लगा लीजिए। नेक्स्ट, अपराध किसको कहते थे? ये भी जान लीजिए, बिना जोती हुई भूमि को। ये दोबारा पूछा जा सकता है। और उसी समय खील किसको कहते थे? जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खील कहते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो इसका आंसर होगा सी, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष। देखिए थोड़ा सा ब्लर आया होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसी पेज पे बस ब्लर टाइप का आया है, क्योंकि बुक में ही ऐसा दिया था तो इसको फोटो क्लिक करने में ऐसा हुआ है। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका आंसर हुआ सी, पावापुरी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हुआ सी, लाल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है। तो इसका आंसर होगा ए, हीरे से कांच में। देखिए फिजिक्स का प्रश्न आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। पूछता है इसके बारे में। एक तरंग के निम्नलिखित गुणों में से जो दूसरे से स्वतंत्र है वे क्या है? तो इसका आंसर होगा आयाम। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशि की एक जोड़ी है। तो इसका आंसर होगा ए, संवेग और आवेग। क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी सही है, यानी परिणाम में बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में कार्यरत होते हैं। ठीक है, इस तरह यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उनका वेग क्या हुआ? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ध्वनि का जो आयाम वेग होता है आवृत्ति तथा तरंग दर से स्वतंत्र होता है, इसलिए ऐसे बदलाव से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो इसका आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट, किस रोग में तांबा उत्तकों में जमा हो जाता है? इसका आंसर ए होगा, विल्सन रोग में। इंपॉर्टेंट है ये। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर ए होगा, कंपन का आयाम में। ये भी पूछा गया है।
हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए किसान उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, चूना पत्थर का प्रयोग करके। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 5 से 6। आंसर ए होगा सही। देखिए पीएच मान के बारे में भी एक प्रश्न आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा बीपीएससी की परीक्षा में, चाहे किसी की परीक्षा में। इसको भी किसी यूट्यूब चैनल है, कोई याद नहीं आ रहा नाम, उस पर ठीक से बताया गया, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि भूलने का चांस रहता है, इसको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस समय याद रहेगा आप लोग को, तो ठीक से तो सही रहेगा। ऑप्शन देखेंगे आप लोग सही लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर बंध है? तो इसका आंसर डी होगा, वांडर वॉल्स बल, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का, ठीक है। शेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम रोजिनेट के कारण। नेक्स्ट, बेंजीन की संरचना होती है? तो इसका आंसर होगा तलीय, बी सही हो जाएगा। स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों की समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती है, यह? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अवोगाड्रो का सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, K2CO3। HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए, एलिसा टेस्ट के जरिए। उत्परिवर्तन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, म्यूटॉन। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीखने से संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? इसका आंसर सी होगा, सेरेब्रम। आंख के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। ये भी पूछा गया है, ये पुराना प्रश्न हो चुका है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनाता है? तो इसका आंसर होगा सी, अंडाशय, ओवरी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना, क्योंकि? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक सदिक, यानी मटर के पौधों का उत्पादन कम समय में होता है, ठीक है। मटर के पौधों को स्वनिषेचित किया जा सकता है, ठीक है। मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं, भी ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है? तो इसका आंसर होगा ए, मस्तिष्क की कोशिकाओं का। नेक्स्ट, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होती है? तो इसका आंसर होगा सी, जाइगोटीन। नेक्स्ट, पत्ती का मुख्य कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पत्ती का मुख्य कार्य होता है बी, प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा। ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333। नेक्स्ट, जनहित याचिका यानी PIL कहाँ दायर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। देखिए इसके बारे में पूछा जा सकता है, पॉलिटी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार बहुत चर्चा में था ये करेंट अफेयर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? तो इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? तो इसका आंसर सी होगा, संसदीय। नेक्स्ट, केंद्र राज्य का संबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है इनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर देते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? देखिए इतनी बार ये प्रश्न आया है, इसका आंसर 1989 हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बार प्रश्न आया है। अब ये पूछता है कि कौथा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत बार आया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सलाहकार समिति जो है अस्थायी समिति नहीं है। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी,
26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था भारत में। ये पूछा गया कई बार। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा पहली बार किस देश में अपनाई गई थी? तो या इसका आंसर होगा अमेरिका। देखिए न्यायिक सक्रियता के बारे में पूछा जाता है ये भी। संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18 में। आपात उपबंध से भी प्रश्न पूछा जाता है। पॉलिटी से यही सब कोर एरिया जो है जहाँ से प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट, दिल्ली में विधानमंडल और मंत्री परिषद का सृजन किया जाता है तो किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर भी होगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट, निम्न में से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आय की असमानता। देखिए इसके बारे में पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी का प्रश्न है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर होगा ए तीसरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सी पीसी महालनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में। भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी 1987 से 88 में ही लागू किया गया था ये शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी सामाजिक असमानता। नेक्स्ट, औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा बी श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1982 में। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका आंसर डी हो जाएगा राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी फिलिप्स वक्र। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। नेक्स्ट, महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? तो इसका आंसर होगा सी कटिहार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षा में। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ए वोल्गा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर भी होगा हरियाणा। पूछा गया है भी, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पठार दिया और क्षेत्र दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दंडकारण्य का पठार। ये सुमेलित नहीं है और बाकी सारा सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा। सी वाला सही सुमेलित नहीं है और बाकी सारा सही सुमेलित है। फास्ट देखते जाइए आप लोग, समय कम बचा है आप लोग के पास भी, हमारे पास भी। निम्नलिखित में कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी प्रतिशत में पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर्गन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा? देखिए जलधाराओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा। नेक्स्ट, देखिए आप चैनल पर पहली बार विजिट कर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा थी? तो इसका आंसर डुरंड रेखा। ओल्ड प्रश्न हो चुका है ये। शान पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। आंसर बी हो जाएगा। रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रा से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। इंपॉर्टेंट है ये। कट्टर इस्लामिक संगठन पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के खिलाफ देश में हिंसा को रोकने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर होगा बी ऑपरेशन ऑक्टोपस। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, यानी तीसरा सही नहीं है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। वर्ष 2024 में 27वां CHOGM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी समोआ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया।
जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर ए होगा मुंबई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर बी होगा ए बी प्रसाद। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सारा सही है ये तीनों। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, और बाकी सारे शामिल थे लोग। नेक्स्ट, ये देखिए, ऐसे प्रश्न बनाने का मतलब होता है कि आप लोग जान जाइए कि ये भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, इसमें ये भी शामिल थे, ठीक है, इनको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर ए होगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, 22वां फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर डी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। इसमें सही पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, पेपर में एग्जाम में मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया, सही पूछा गया, गलत पूछा गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर ए होगा तेलंगाना। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2022 प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था? इसका आंसर डी होगा श्री अरविंदो के क्या नाम है उपलक्ष्य में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि 66 बीपीएससी में ऐसे ही डाक टिकट और डाक सिक्का जारी किया गया था, तो उसके बारे में पूछा गया था, तो इसमें पूछे जाने का चांस है। आप लोग देखते जाइए। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जर्मनी। नेक्स्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो इसका आंसर डी होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन सही है, कोई कथन गलत नहीं है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था, सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा था, ये भी सही है। यह पुल सेवरी को नाहवा से जोड़ता है, ये भी सही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया, इसका निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका आंसर भी होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का सी, राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। देखिए, पूछा जा सकता है इसके बारे में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B यानी 15B श्रेणी के तहत तैयार किया गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया। तो इसका नाम बताना है, कुल मिला के ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इम्फाल। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 75/25 यानी 75/125 पहल की शुरुआत की गई? इसका आंसर सी होगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे नवाचारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर सी होगा रामचंद्र पौडेल को, पूछा जा सकता है। बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला असत्य है, बाकी सारा सत्य है। नेक्स्ट, गुजरात में आयोजित 36वें यानी 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका आंसर सी होगा 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर भी होगा प्रशांत कुमार शाही, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने का चांस भी है। नेक्स्ट, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी वाला कथन असत्य है और बाकी सारा सत्य है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम चंपारण, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से बिहार के किस शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा डी, धर्मपाल। नेक्स्ट,
बहावी आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी फराहत हुसैन, शाह मोहम्मद हुसैन और विलायत अली। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, नवंबर 1940 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पूछा भी जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1984 में उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए ये जो है ना 141 से 150 तक, मतलब 10 जो है मैथ का प्रश्न फिक्स रहता है, इससे आता ही आता प्रश्न है। जिसको मैथ नहीं आता है, जो मैथ में कमज़ोर है, तो वो क्या करेगा ना कि जीके, जीएस, करंट अफेयर इसको आप कर लीजिए, आप लोग का हो जाएगा, आप लोग कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने का कि हाँ मैथ आएगा तभी हम पास करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ समय ही बचा एग्ज़ाम के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग प्लीज़ जो भी पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए, करंट अफेयर पढ़िए, तो आप लोग का कट ऑफ क्लियर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब नया भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट लेकिन आप देखते जाइए, क्योंकि इसमें भी रिपीट किया हुआ प्रश्न का ही है। अब घटना चक्र करा है उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए हम मैथ का जो प्रश्न है, आप लोग का भी समय बचे, मेरा भी समय बचे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस आंसर बताएंगे जो मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग फटाफट आंसर देखते जाइए इसको। चलिए देखते जाइए। तो देखिए 141 का इसका आंसर हो जाएगा ए, 1140 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और 142 का आंसर हो जाएगा 20, यानी ए, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखते जाइए फटाफट। नेक्स्ट 143 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 320। नेक्स्ट 144 का आंसर हो जाएगा ए, 0.25%। ठीक है, नेक्स्ट 145 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 11। नेक्स्ट 146, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, और ये कैलेंडर का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग में आता है। नेक्स्ट 147 का आंसर हो जाएगा डी, 160 डिग्री। नेक्स्ट 148 का हो जाएगा डी, 20 वर्ष। नेक्स्ट 149 का हो जाएगा डी, 88। नेक्स्ट 150 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 0.008। फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।